हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह इसमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन मिलता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की किसी सेल से ही उसके नया सेल बनना। मतलब कि जैसे सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में तो अलग से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फिर उसमें मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, फिर फ्यूजन होता है, फिर जाके कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नॉर्मल बॉडी का ही कोई पार्ट आगे जाकर नई सेल बना लेता है। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसका पहला पार्ट है बाइनरी फिजन। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला तरीका है बाइनरी फिजन। बाई मतलब होता है दो और फिजन मतलब होता है डिवीजन। यानी एक बैक्टीरिया में डिवीजन होकर दो बैक्टीरिया बना लेता है। देखते ही कैसे होता है। जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है, यानी सब कुछ सही है, फूड मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, सब कुछ सही मिल रहा है बैक्टीरिया को, तो वो इस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है। तो बैक्टीरिया की जो सिंगल सेल होती है वो डिवाइड करके दो सेल बना लेती है। यानी एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बन जाती है। और ये जो दोनों सेल्स होती है वो साइज में इक्वल होती हैं, दोनों सेम दिखती है, प्लस इनकी जेनेटिक्स भी अंदर से बिल्कुल सेम होती है। यानी हम इसको एक दूसरे के क्लोन बोल सकते हैं। जब बैक्टीरिया की सेल अपना मैक्सिमम साइज गेन कर लेती है, यानी उसको जितना सफिशिएंट बड़ा होना है उतना हो जाता है, तो उसके बाद इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यानी पहले बैक्टीरिया की साइज ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्म बढ़ेंगे, उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाएगा। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल डबल होने के बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना चालू हो जाएगी। यानी सेंटर पे से वो बीच में आने लग जाएगी और बैक्टीरिया की सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी दोनों डीएनए को अलग अलग कर देगी। उसके बाद सेप्टम इनिशियल का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी सेल और नए दो डॉटर सेल बन जाएंगी। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये बैक्टीरिया की एक सेल है, अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन और बाहर वाली है सेल वॉल, और ये है इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। अब इसमें डिवीजन होता है, यानी इसका रेप्लिकेशन होता है, और यहाँ पर दो डीएनए बन गए हैं, यानी दो डॉटर डीएनए हैं। अब ये सेल जो होती है वो बीच में से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होनी चालू हो जाती है, और यहाँ पर ये मीजोसोम है। अब यहाँ पर मीजोसोम भी डबल हो जाएंगे। मीजोसोम भी रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर ये वही काम करते हैं सेल डिवीजन में। अब ये दोनों सेल के पास जाने के लिए एक एक मीजोसोम आ गया है, दो मीजोसोम हो गए। उसके बाद यहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा दो सेल्स के बीच में, और ये दो सेल अलग अलग हो गई हैं। अब इनकी सेल वॉल अलग होगी, तो सेल वॉल अलग अलग हो जाएगी, तो ये दोनों दो अलग अलग सेल्स की तरह काम करेंगी। तो यहाँ पर एक सिंगल सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग हमने जनरली हाइड्रा या ईस्ट में ज़्यादा पढ़ी है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया में भी हम देखते हैं कि बडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाता है, वो एक्सटेंड होके बाहर निकलने लगता है सेल से, और वो एक बड की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो साइटोप्लाज्म सेल से बाहर निकल के एक बड की तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसके बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होके सेपरेट हो जाता है। यानी मदर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट डिवाइड होके बडिंग सेल में, नई बड में चला जाता है। तो इस तरीके से पहले साइटोप्लाज्म बाहर निकला, फिर उसके अंदर डीएनए भी चला गया, और बाद में जब ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बन जाएगी इसकी चारों तरफ, तो ये मदर सेल से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद ये नया बैक्टीरिया बना लेगा। इस तरीके से बडिंग बैक्टीरिया में भी होती है और इससे नया बैक्टीरिया बन जाता है। अगला तरीका है सिस्ट। सिस्ट में क्या होता है कि सेल वॉल के अंदर का जितना भी मटेरियल है वो सारा की सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल के अंदर का जो भी मटेरियल है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो वो प्रोटोप्लास्ट एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद इसके चारों तरफ एक थिक वॉल बन जाती है, और ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो बहुत रेजिस्टेंट होती है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में ही सर्वाइव कर सकती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट जर्मिनेट हो जाती है और नया बैक्टीरिया बना लेती हैं। तो ये वाला जो रिप्रोडक्शन है वो तब मिलता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। अगला है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और डिवाइड में होके वो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर बना लेता है। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गोनिडिया।
तो साइटोप्लाज्म ने डिवाइड होकर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना लिए जिसको हमने कहा गोनीडिया। अब ये गोनीडिया बाहर आ जाते हैं जब सेल वॉल रप्चर हो जाती है, यानी सेल वॉल बाहर की फट गई और ये गोनीडिया बाहर आ गए, और बाद में जाकर ये जर्मिनेट हो जाएंगे और नया बैक्टीरिया बना लेंगे जैसे इनको अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलेगा, यानी इनको टेम्परेचर मिल गया, फूड मिल गया, तो वहाँ पे जाके ये नया बैक्टीरिया बना लेंगे। तो ये सारे टाइप्स थे इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। अगली वीडियो में हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।